हेलो स्टूडेंट दरबार चैनल में स्वागत है। मैं अर्चना सिंह आज आपको बताऊंगी इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस के बारे में। देखिए सेंटेंसेस मुख्य 3 प्रकार के यहाँ पर हैं। पहला इम्परेटिव, दूसरा एक्सक्लेमेटरी एंड तीसरा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस का अफर्मेटिव। इम्परेटिव सेंटेंसेस का हिंदी में अनुवाद अर्थ होता है आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेस का रूल नंबर 1 है। इम्परेटिव सेंटेंसेस से आज्ञा यानी ऑर्डर और कमांडेड, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, परामर्श, एडवाइस या किसी से कुछ करने के लिए कहने का बोध होता है। जैसे एग्जांपल है खिड़की बंद करो, तो इसमें ऑर्डर दे रहा है यानी आज्ञा दे रहा है। खिड़की बंद करो तो इसका इंग्लिश होगा शट द विंडो, इसमें ऑर्डर दे रहा है। रूल नंबर 2 है ऐसे वाक्यों में क्रिया से कर्ता तुम या आप यू छुपा रहता है। रूल नंबर 3 है इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब अपने मूल रूप यानी फर्स्ट फॉर्म में होता है तथा अनुवाद करते समय उसे वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मुझे अपनी किताब दिखाओ, दिखाना इसमें क्रिया है तो शो मी योर बुक। दूसरा है अच्छी किताबें पढ़ो, तो इसमें पढ़ना क्रिया है तो यहाँ लिखेंगे रीड गुड बुक यानी अच्छी किताबें पढ़ो। रूल नंबर 4 है प्रार्थना वाले वाक्यों में कृपया या कृपा करके लगा होता रहता है जिसकी अंग्रेजी प्लीज आती है। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल कृपया उसे अपना नाम बताइए, तो यहाँ लिखेंगे प्लीज टेल हिम योर नेम यानी कृपया उसे अपना नाम बताइए। रूल नंबर 5 है यदि वाक्य में वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक का नाउन है तो वह वाक्य के प्रारंभ अथवा अंत में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल है मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ, इसमें लिखेंगे मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच। रूल नंबर 6 है जहाँ सुझाव या प्रस्ताव का बोध हो वहाँ लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है उसे घर जाने दो, तो यहाँ लिखेंगे लेट हिम गो टू होम। अब उसके बाद पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव वाक्य सेंटेंस या नेगेटिव का रूल है। रूल नंबर 1 अगर वाक्य में मत आया हो तो सबसे पहले डू नॉट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है इतने जोर से मत बोलो, तो इसमें लिखेंगे डू नॉट स्पीक सो लाउडली यानी इतने जोर से मत बोलो। इसमें मत का प्रयोग हुआ है, निगेटिव है, तो इसमें डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इतने जोर से मत बोलो तो डू नॉट स्पीक सो लाउडली। रूल नंबर 2 है यदि वाक्य में कभी मत या कभी ना आया हो तो उसके लिए नेवर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कभी झूठ मत बोलो, तो इसमें कभी झूठ मत बोलो यानी कभी नहीं, नेवर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नेवर टेल ए लाई। रूल नंबर 3 है कृपया के लिए ऐसे वाक्यों में प्लीज लगाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है कृपया ऐसे पत्र मत लिखिए, तो इसमें कृपया आया तो सबसे पहले लिखेंगे प्लीज, तो यहाँ प्लीज, उसके बाद मत आया तो डू नॉट का प्रयोग, तो प्लीज डू नॉट राइट सच लेटर, ऐसे मतलब सच यानी प्लीज डू नॉट राइट सच लेटर्स, कृपया ऐसे पत्र मत लिखिए। रूल नंबर 4 है जब वाक्य के अंत में दो या आया हो तो तथा उससे पहले क्रिया में ना ने ने हो तो वाक्य को लेट से आरंभ करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तथा डू नॉट का प्रयोग आरंभ में ही लगाते हैं। जैसे उसे दिन में मत सोने दो, तो इसमें लास्ट में 2 आया है तो यहाँ लिखेंगे डू नॉट लेट हिम स्लीप इन द डे। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज का हिंदी में अर्थ होता है विस्मय सूचक वाक्य। जैसे है इस प्रकार के वाक्यों में प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि यानी हैप्पीनेस, सैडनेस और सरप्राइज वाले आदि भावों का बोध होता है। इन वाक्यों के अंत में प्रायः संबोधन चिन्ह ऐसे लगा होता है, परंतु एलास, अह, हुर्रा आदि इंटरजेक्शन के तुरंत बाद संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में कितना, कैसा के प्रयोग से अधिकता प्रकट होती है। जैसे एग्जाम्पल वह कितना कमजोर है, तो इसमें कितना मतलब अधिकता प्रकट कर रही है कि वो कितना अधिक है, तो लिखेंगे हाउ वीक ही इज, इसमें लास्ट में संबोधनवाचक चिन्ह लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है तुम कितने चतुर हो, इसमें भी कितनी अधिकता दर्शा रहा, तो हम लिखेंगे यहाँ व्हाट ए क्लीवर बॉय यू आर, तुम कितने चतुर हो। रूल नंबर 3 है आहा हम सब पास हो गए, इसमें हुर्रा प्रकट कर रहे थे, हम लिखेंगे आहा, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यानी संबोधनवाचक चिन्ह ऑल ऑफ अस हैव पास्ड। उसके बाद रूल नंबर 2 है यहाँ पे जब कितना के पश्चात विशेषण का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग करते हैं यानी एडजेक्टिव, कितना के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल वह कितना कमजोर है, तो कमजोर इसमें एडजेक्टिव का काम करते हैं, लिखेंगे हाउ का प्रयोग करेंगे हाउ वीक ही इज, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। नंबर 3 है जब कितना कितने के पश्चात विशेषण का प्रयोग हो तो तथा विशेषण के बाद संज्ञा का प्रयोग हो तो व्हाट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कितना भयानक दृश्य है, कितना आया, उसके बाद भयानक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट आया, तो हम लिखेंगे व्हाट ए हॉरेबल साइट
इट इज, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल, तुम कितने चतुर हो, तो यहाँ व्हाट का प्रयोग करेंगे, व्हाट ए क्लेवर बॉय यू आर। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज का हिंदी में अनुवाद होता है इच्छा सूचक वाक्य। इसमें अपनी इच्छा को दर्शाता है, यानी ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंसेज यानी इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को में से आरंभ करते हैं तथा वाक्य के अंत में संबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, भगवान तुम्हें चिरायु करे, इसमें इच्छा प्रकट कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है तो लिखेंगे मे यू लिव लॉन्ग, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। दूसरा, ईश्वर तुम्हारे बच्चों की रक्षा करे, इसमें भी प्रार्थना ईश्वर से कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे मे गॉड प्रोटेक्ट योर सन, इसमें भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें। है ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे, ये भी ईश्वर से प्रार्थना की कर रहा है तो इसमें भी लिखेंगे मे गॉड ग्रांट योर सक्सेस, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। चौथा है ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे, इसमें से भगवान की प्रार्थना कर रहे थे लिखेंगे मे गॉड ब्लेस यू विथ हिज सन, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। धन्यवाद।